अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छी हूँ और मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें कर ली जाएं। और इब्राहिम इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, उनको भी आज सलाम सलाम। चलो इब्राहिम थोड़ा सा शर्मा भी गए। व्हाट यू ईटिंग चंदा? Get up, Baba. No, get up. What are you eating, Baba? Skittles. तो इब्राहिम खा रहे हैं स्किटल्स और मुझे भी लग रही है बहुत तेज़ भूख। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊं और ऐसा कुछ बना लूं जो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूं। तो अभी मैं सोचती हूँ इतनी देर में, जब तक थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आपसे। कल का दिन कोई ब्लॉग नहीं बना पाई मैं क्योंकि कल बहुत बिजी थी। हसन की ऑफ भी होता है तो उनके साथ लगे रहते हैं, घर में खूब मज़े आते हैं। और जो है सोचा था हसन के साथ ही कोई ब्लॉग शूट करेंगे, लेकिन हसन बस होता है कि ऑफ होता है तो थोड़ा रेस्ट कर लें। हालांकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मगर वर्क फ्रॉम होम में भी वो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पूरा काम करते हैं। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि हसन घर में फिज़िकली वो घर में होते हैं, लेकिन वो पूरा मेंटली ऑफिस में ही होते हैं और वो हमें 1 मिनट भी नहीं मिलते। वो सिर्फ ब्रेक में, जब मतलब उनका ब्रेक होता है 1 आवर का, तब हम लोगों के पास आते हैं, हम लोग से बात करते हैं। वो हमेशा बहुत बिजी रहते हैं और मैं और इब्राहिम हमेशा कुछ न कुछ चुटर पुटर करते रहते। तो बाबा, होम डू यू लव मोर, अम्मा और अब्बा? अम्मा इसलिए क्योंकि अभी अम्मा साथ में है ना, और जब अब्बा साथ में होते हैं तो अब्बा, है ना? बताओ बेटू। अच्छा, और जब से ये ऐसे खा रहे, और जब से ये इब्राहिम का ये वाला टॉय आया है, इब्राहिम इसको 1 सेकंड भी अपने से अलग नहीं करते। ये हमेशा इनके साथ रहता है। मतलब ऐसा कभी होता नहीं है कि इब्राहिम का कोई टॉय आया और इब्राहिम उसको 1 दिन से ज़्यादा अपने साथ रखे। मगर ये टॉय, ये जो है इनका मैक और मैक्वींस, ये इनको इतनी पसंद आई है कि ये रात में लेके भी सोते हैं इसको, और जब सुबह में उठते हैं तो बोलते हैं अम्मा मेरा मैक ट्रक कहाँ है ना? तो अभी आप बताओ बाबा, आप बात करो। व्हाट यू आर डूइंग यस्टरडे? यू वर स्टडीइंग? व्हाट यू स्टडी? ABCD? A for apple. B for ball. Who is your best friend? Anya is Ibrahim's cousin by brother's daughter. Anya. And what is your favorite color? Blue color is Ibrahim's favorite. और अच्छा हाँ, एक टॉय इब्राहिम का और है जो इब्राहिम कभी भी नहीं छोड़ते हैं, वो है उनका थॉमस। एक थॉमस जो इब्राहिम सोते हैं तो साथ में लेकर, उठते हैं तो मैं आपको, इब्राहिम का बेड पे ही ये हमेशा रहता है। ये रहा इनका थॉमस। हाँ, पर्सी भी है, थॉमस, पर्सी, और आजकल एक नया फेवरेट लिस्ट में आ गया है ये मैक ट्रक। ठीक है, और इब्राहिम को स्किटल्स बहुत पसंद है तो अब मैं ये स्किटल्स का पैकेट भी हमेशा साथ में है ना बेबी? और बताओ कुछ बातें कर लो, से समथिंग। अच्छा ये बताइए, व्हाट इज ऑन योर शर्ट? डायनासोर। अच्छा, तो इब्राहिम तो अपना खा रहे पी रहे हैं, मुझे भी लग रही है भूख। तो मैं सोच रही हूँ कि शाम का वक्त हो रहा है तो अपने लिए मैं नूडल्स बना लूँ, वेज नूडल्स। और वेज नूडल्स मेरे भाई को भी बहुत पसंद है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जब नूडल्स बनाऊँ तो या तो मैं उनको भिजवा दूँ या मैं उनको बुला लूँ। तो अब ये बनाने के बाद डिसाइड करते हैं कि अगर वो आ जाते हैं ईजीली तो ठीक है, नहीं तो कुछ अरेंज करते हैं, उनके लिए भिजवा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट आज का किचन सेक्शन। वेज नूडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है टॉप्स का पैकेट। आप चाहें तो कोई से भी ब्रांड का पैकेट ले सकते हैं। और अब मैं इसको करने जा रही हूँ बॉईल। सो जब तक ये होता है बॉईल, मैं आपको दिखाती हूँ बाकी कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या मिलाने वाली हूँ। ये है ग्रीन चिली सॉस, ये मैंने टॉप्स के लिए है। ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। ये है विनेगर, ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये है रेड चिली सॉस,
और ये मैंने लिया है रेड चिली सॉस, ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये है सोया सॉस, ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये ग्रीन चिली है, ये ब्लैक पेपर, ये हमारा मसाला है, ये कोई से भी चाट मसाला आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीनार वाला चाट मसाला लिया है। एंड ये है हमारा भुना पिसा ज़ीरा, ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है और मैंने ये भी 1/2 टीस्पून ही लिया है। हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट, आप चाहें तो चॉप जिंजर एंड चॉप गार्लिक भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर पेस्ट ले लिया है। तो जिसमें भी ईजी और कन्वीनियंट हो वो चीज़ कर लीजिएगा, बट मैं यहाँ पर पेस्ट ऐड करने वाली हूँ। और क्या ऐड करने वाली हूँ, ये हमारी है कैबेज मैंने एक फुल कैबेज मीडियम साइज़ ली थी, उसको 1/2 मैंने लिया है यहाँ पर। और मैंने सारे जितने भी चीज़ें हैं इन सबको रफली चॉप किया है। आप चाहो तो किसी भी शेप में चॉप कर सकते हैं। ये है अनियन, ये एक बड़ी अनियन है, वो मैंने यहाँ पर ली है। आप मेरे पास अभी इस टाइम घर पर स्प्रिंग अनियन नहीं थी, अगर स्प्रिंग अनियन होती तो मैं वो भी इसमें डालती, बट स्प्रिंग अनियन के बिना भी टेस्टी बन जाता है। जो भी अवेलेबल है उससे बनाओ, खाना दिल से बनाओ, प्यार से बनाओ, खुशी खुशी बनाओ, तो खाने में ऑटोमेटिकली टेस्ट आता ही है। ये है हमारे ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम एंड रेड कैप्सिकम। सो ये जो हमारा येलो पेपर है, इट इज़ वाइल्डर इन टेस्ट एज कम्पेयर टू द ग्रीन वन। सो इसलिए ये थोड़ा सा स्वीट टच भी देता है और ये थोड़ा सा हमारा हल्का बहुत इसके कंपेयर में थोड़ा तेज़ होता है मिर्च में। बाकी ये सब चीज़ें हमारी चॉप्ड हैं और डन है। यहाँ पर कितना रेशियो कितना रखा है, ये एक फुल कैप्सिकम है, उसको मैंने 1/2 लिया है, तो ये तीनों 1/2 है और कैबेज भी 1/2 है। सिर्फ अनियन हमारी एक फुल बड़ी अनियन है, बाकी सारी चीज़ों की क्वांटिटी सब 1/2 है। अब मैं आ गई हूँ किचन में और बहुत टेस्टी स्मेल। अब मैं आ गई हूँ किचन में और ये हमारे नूडल्स हैं, इसको मैंने बॉईल करके तेज़ पानी में थोड़ा सा नमक डाल के मैंने ये नूडल्स डाल दिए थे और उसके बाद इसको 4 to 5 मिनट्स मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद मैंने इसका सारा जो स्टार्च वाटर था वो ड्रेन कर दिया और उसके बाद फिर इसको दोबारा से अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ग्रीसी कर दिया। अभी मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ प्रोसेस। डाल दी मैं इसमें अनियन, इसको हम हल्के से सौटे कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं कैबेज, फिर हम डाल देंगे इसमें ये रेड पेपर, कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ये येलो कैप्सिकम, हम बेल पेपर भी बोलते हैं, और हमारा ये ग्रीन कैप्सिकम। ये बहुत झटपट से बन जाती है। जब आपको इवनिंग स्नैक की ज़रूरत हो, आपको लगे शाम में कुछ खाना है अच्छा सा और फटाफट यम्मी सा, तो आप नूडल्स ट्राई करो जैसे मैं ट्राई कर रही हूँ। अब इसको हम 5 मिनट्स हल्के से सौटे कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अपनी ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये जो मैंने लिया था ब्लैक पेपर, और ये मेरी ग्रीन चिली, फिर हमने ये भुना पिसा ज़ीरा लिया था, ये थोड़ा सा डालेंगे, और ये मैंने मसाला लिया था, मसाला मीनार वाला चाट मसाला, ठीक है। ये हमने सब इसमें ऐड कर दिया और हम इसको मिक्स कर लिया। इसको हम 1 to 2 मिनट्स मैक्सिमम पकाएंगे। मैंने वैसे तो उसमें भी बहुत बेटे कोई बात नहीं, ये मैंने इसको चला रही है नूडल्स, थोड़ा सा सॉल्ट। वैसे मैंने जब नूडल्स को बॉईल किया था तो मैंने सॉल्ट उसमें ऐड किया था, तो उसके हिसाब से आप इसमें डालिएगा कि ऑयल बहुत तेज़ ना हो जाए, ठीक है। ये हमारा ऑलमोस्ट डन है। हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल्कुल हमें
सॉफ्ट वाले वेजिटेबल्स मिलते। अब हम डाल रहे हैं इसमें ये ग्रीन सॉस, ग्रीन चिली सॉस और हमारा ये विनेगर। ये हमारी सोया सॉस एंड रेड चिली सॉस। उसके बाद हम इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे। और अब मैं इसमें ये नूडल्स ऐड कर रही हूँ। और अब मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये बिल्कुल रेडी टू ईट है। सारे वेजीज मिक्स हो गए हैं और सारे जितने भी हमने सॉसेस डाली थी वो सब मिक्स हो गए हैं। अब बस ये रेडी टू ईट है। सो अब मैं इसको कर लेती हूँ प्लेट और आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही है। सो गाइस, ये रेडी है मेरी नूडल्स और ये बहुत ही यमी बनी है। मैं इसको ट्राई भी करूँगी। अब सो फ्रेंड्स, अब मैं ये ट्राई करने जा रही हूँ। टेस्टी, स्पाइसी, यम्मी। आप लोगों को भी जब इवनिंग में भूख लगे और फटाफट से कुछ स्नैक खाने का, कुछ ऐसा खाने का दिल करे यम्मी सा, तो ये झटपट नूडल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे भी बहुत पसंद आया। आई होप आप लोग को भी पसंद आएगा। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया हो और आज की नूडल्स की रेसिपी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।